उन्होंने कहा कि 1000 साल तक का युद्ध लड़ने की लगातार धमकी देता है पाकिस्तान। भारत इसके लिए तैयार है। पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। ये ललकार भरी है, हुंकार भरी है प्रधानमंत्री ने कोझिकोड से, केरल के कोझिकोड से। और मेरे साथ कर्नल थापर और अशोक सज्जनहार, जाने माने डिप्लोमेट, एम्बेसडर रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर टेकअवेज कर्नल थापर, आप जिस तरह के भाषण की, जिस तरह की चुनौती की, जिस तरह के कड़े रुख की पाकिस्तान के लेकर प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे थे, वैसी ही उम्मीद के हिसाब से भाषण है या क्या मेजर टेकअवेज हैं? मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा भाषण था और जोशपूर्वक प्रधानमंत्री ने अपने पॉइंट सब रख दिए और काफी विस्तार से उन्होंने बहुत सारी बातें कही नहीं जा सकती, पर यह कहना कि 18 शहीदों का, 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, बिल्कुल बेकार। इस वाक्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हाँ, उन्होंने उसको विस्तार में कहा भी कि हम पाकिस्तान के अवाम से क्या उम्मीदें करते हैं। मैं समझता हूं कि हम सोच रहे थे कि कुछ मार्गदर्शन होगा इस लेक्चर के बाद। मेरे ख्याल से बाद में उसका सज्जनहार साहब, एम्बेसडर सज्जनहार, मुझे शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। पाकिस्तान का जिक्र हुआ, लगभग 7, 8, 10, 12 मिनट चलता रहा, लेकिन पड़ोसी देश और मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि भाई हम नाम क्यों नहीं ले सकते, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने नाम लिया। अमूमन भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम लेकर सीधे आतंकवाद से उसे जोड़ता नहीं था। ये एक नई चीज आपको दिखी और जिस तरह से राब्ता कायम किया पाकिस्तान की आवाम से कि अपने हुक्मरानों से पूछो ये क्या कश्मीर की बात करते हैं, सिंध की बात करें, बाल्टिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, पख्तूनिस्तान की बात करें। देखिए, मुझे दो चीजें इसमें बहुत नई लगी, विचित्र लगी और अच्छी लगी। क्योंकि एक तो जैसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम और उनको ललकारा, जो आप कहते हैं जो हम 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई के लिए, उस चुनौती के लिए हम तैयार हैं। परंतु उसके बाद उन्होंने सीधे पाकिस्तान के अवाम को एड्रेस किया। उन्होंने कहा जो वहां के जो हुक्मरान हैं, जो वहां के प्रधानमंत्री ने वहां पर भाषण पढ़ा, वो तो जो आतंकवादियों के आका का लिखा हुआ, मतलब वहां की जो फौज ने, सेना ने भाषण लिखा है। बिल्कुल, आतंकियों के आकाओं ने जो लिखा, आतंकियों के आका जो है वो फौज है। हाँ। तो अब मतलब आपके फौज नहीं, मैं तो उससे आगे बढ़कर जाऊंगा। अगर बुरहान वानी को वो नेता बताते हैं, वो तो हिजबुल मुजाहिदीन, तो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर या जमातुद दावा के लोग भी क्या दबाव डाल रहे थे कि ऐसी बात कह दो बुरहान वानी के बारे में, एक आतंकी के बारे में? जी बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने उन्हीं के पनपे हुए हैं। हाँ, मैं सिर्फ फौज की बात नहीं सोचूंगा। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री सिर्फ फौज नहीं बल्कि आतंकी गुटों के लीडर्स की भी बात कर रहे हैं। बात है, क्योंकि यह भी बहुत लोग बोल रहे थे, जो पहले जो नवाज शरीफ ने भाषण दिया था, तो पहले का कुछ अंश तो किसने लिखा होगा, परंतु आखिर का जो अंश अफगानिस्तान और कश्मीर के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो या तो हाफिज सईद के किसे लिखा होगा या वहां से फौज के। और इसमें एक और बात कर्नल थापर, मैं एक चीज कह दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं दूसरी चीज जो कहना चाहता था, जो कि बहुत ही इसमें अच्छी लगी और विचित्र लगी, वो है कि प्रधानमंत्री ने सीधा पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया। हाँ। और उन्होंने कहा जो हमारी लड़ाई जो है वो आपके हुक्मरानों से है। आपके हुक्मरान आपको बरगला रहे हैं, क्योंकि आपको कहते हैं कश्मीर के बारे में, और आप ना बांग्लादेश को संभाल पाए ना और जगह को संभाल पाए। कश्मीर को आप क्या संभालेंगे, और हमको और आपको मिलकर साथ। शशांक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं। शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आपका इस शो में। जो हम ये बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने सीधा राब्ता किया, कायम करने की कोशिश की पाकिस्तान की आवाम से। ये अपने आप में एक नया डिप्लोमेटिक इडियम गढ़ा जा रहा है क्या? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी कि अगर नवाज शरीफ भी बात करते हैं, वो कश्मीरियों से बात करते हैं, वो हिंदुस्तान से कभी बात नहीं करते। यहां भारत का प्रधानमंत्री सीधे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा है कि अपने हुक्मरानों से पूछो क्या कर रहे हो, अपना सिंध संभाल नहीं सकते, अपना बलूचिस्तान संभाल नहीं सकते, पीओके नहीं संभाल सकते, अपना घर नहीं संभाल सकते, बात करते हो कश्मीर की। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की आवाम को बताया
कि सन 47 से पहले हम सब लोग एक ही थे और जो उनकी हालात हुए हैं हम कहाँ और वो 47 के कहाँ। बाद में, तो वो उन्होंने उनको अच्छे तरीके से बताया है। पाकिस्तान के हुक्मरान कई बार जब भारत आते हैं तो भारत सरकार के साथ साथ बात करने के अलावा वो कश्मीर के अलगाववादियों के साथ भी बात रखते हैं। तो आजकल की टेक्नोलॉजी के जमाने में ये बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने सीधी सीधी बात यहाँ से जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। आपका तो इतना पुराना अनुभव है डिप्लोमेसी में, इस तरह से किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश की जनता से इस तरह से राब्ता कायम कर रहा हो। हाँ, उन्होंने यही बताया कि आप भी, हम सब लोग एक ही जनता थे और एक ही साथ हम सब लोगों ने मिलके जो भी अपने आजादी के लिए लड़ाई जंग लड़ी थी, उसके बाद में ठीक है आपने जो एक कहा और चीज शशांक, आप ये बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लिया है यहां पर कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आतंकियों के आकाओं की बोली बोल रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट अटैक आपको याद पड़ता है कि एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री सीधे इस तरह से वार कर रहा हो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर? ये पहली बार उन्होंने जो है नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल नाकाबिलियत को सबके सामने खोलकर रख दिया है। अभी तक शरीफ साहब ये कहते थे हर एक से कि वही वहां के लोकतांत्रिक प्रणाली के फेस हैं। हाँ, वो निगोशिएट कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया आप आतंकियों के आकाओं की कठपुतली अब वो हैं। उनकी बात बोल रहे हैं। देखिए, चाहे वाजपेयी साहब रहे हों, चाहे उससे पहले गुजराल साहब रहे हों, कोई भी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपने को हमेशा से ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि वो भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के संबंधों में पूरे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पोल खोल हुई है। अब पोल खुल गई है उनकी। हाँ। तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब ने बिल्कुल साफ साफ तरीके से उनको बता दिया है कि वो किन की भाषा बोल रहे हैं और वो बोलना अगर यही करना चाहते हैं तो भारत को मालूम है कैसे जवाब देना। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, मेरे साथ राज कादियान डिप्टी आर्मी चीफ रह चुके हैं और साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। शाहनवाज हुसैन, आपके पास आऊं उससे पहले संजय झा, आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के इस भाषण पर और सीधा जो चुनौती दी है पाकिस्तान को, पोल खोल जो की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो प्रधानमंत्री नहीं, वो आतंकियों के आकाओं की दरअसल कठपुतली बन गए हैं। संदीप जी, देखिए, मैं ये काफ़ी अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि भारत के लिए अब बयानबाजी से या भाषण से जो हमारे बहादुर हमारे सेना लोगों की जान गई है, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी जान वापस नहीं आएगी। और प्रधानमंत्री का भाषण मैंने पूरा भाषण नहीं सुना है, मैंने कुछ पढ़ा है कि उन्होंने क्या कहा था। कुछ नई बात उन्होंने कही नहीं। ये सब जानते हैं कि आतंकवाद का निर्यात करना पाकिस्तान की कूटनीति नहीं, यहाँ पर संजय झा, प्रधानमंत्री का ये कहना, प्रधानमंत्री का ये कहना 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का ये कहना, मुझे याद नहीं पड़ता कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लेकर उसे आतंकी के आकाओं की कठपुतली करार दिया हो। संदीप जी, देखिए, यह हमारी गलतफहमी होगी कि यदि हम इस वक्त अंदरूनी अपने बातचीत में सच्चाई का सामना न करें। शाहनवाज जी भी मेरे बात बोलेंगे, वो भी बहुत ही वरिष्ठ नेता है। मैं यही बताना चाहूंगा कि जमीनी हकीकत पर जरा गौर करें। अभी भी आपको इस बात का मैं क्योंकि देखिए, ये राष्ट्रीय हित पर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, यहाँ पर कोई राजनीति का रंग नहीं है इस पर। हमारे जवान शहीद हुए हैं। हम पर, आप ये जानते हैं, मुंबई में हुआ था, गुरदासपुर में हुआ था, पार्लियामेंट पर हमले हुए थे। तो पाकिस्तान का ये निरंतर ये कहते हैं कि भारत को हजार छोटे छोटे चोट लगाकर आप भारत के लहू को बहाएंगे, ये पाकिस्तान हमेशा से कर रहा है, 15 साल पहले से कर रहा था, आज भी कर रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि यदि हमारी सरकार सिर्फ आक्रामक ये रुख और शैली से कोई आपको समाधान नहीं मिलेगा। केंद्र बिंदु यह है कि आपकी इस समस्या में आप किस तरीके से आप पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को लेकर। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आक्रामक तेवर अख्तियार किए, बलिदान बेकार नहीं जाएगा, ये बात कही, पोल खोल की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। लेकिन क्या ये काफी है? कार्रवाई की बात कर रही है कांग्रेस। आपका रिस्पॉन्स शाहनवाज हुसैन। देखिए संदीप जी, मैं लगातार 2-3 दिन से आपके चैनल पर
आ रहा हूं और मैं कह रहा हूं, मेरे से कांग्रेस के प्रवक्ता यही कहते थे प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है, पहली चुनौती कहा कि अगर लड़ना है वहां के हुक्मरान कहते हैं तो 1000 साल का हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन लड़ो तो गरीबी से, एक दर्श भी दिया है। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आतंकियों के आका के लिखे भाषण को वहां के प्रधानमंत्री ने पढ़ा है। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरान जो वहां रूलर हैं उनको चुनौती देते हुए, आगाह करते हुए अलर्ट किया कि हमारे शहीदों का बलिदान कहीं से बेकार नहीं जाएगा। इससे ज्यादा प्रधानमंत्री से अपेक्षा न देश को है। प्रधानमंत्री से जो तो हम अपेक्षा कार्रवाई थी, देखेंगे उस पर इस वाक्य में बहुत कुछ छिपा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस क्या चाहती है कि प्रधानमंत्री यहीं से एक मिसाइल दाग दे? प्रधानमंत्री का सिर्फ, प्रधानमंत्री ने जो आज बात की है वो बात निकली है समुद्र के तट से। उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को भी संबोधित किया है। वहां के आतंकी जो सुन रहे होंगे उनका कलेजा दहल गया होगा। ये भारत के 125 करोड़ का प्रधानमंत्री बोल रहा है और संजय झा जो बैठे हैं उनके प्रधानमंत्री भी हैं। संजय झा, अभी आपका राजनीति का रिस्पॉन्स वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री से ज्यादा क्या कह सकते थे? प्रधानमंत्री ने जो कहना था वो इशारों में ही कहेंगे और बहुत सी बातें तो बिल्कुल साफ सीधे तरीके से कहते। हैसियत, उसकी औकात और उसको आईना प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान को दिखा दिया है। संजय झा, ये भी आपका कहा रिस्पॉन्स कि फिर मुझे दुनिया के जन कल्याण के पास जाना है। पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। संदीप जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि पिछले 4-5 दिनों से बहुत प्रचार हुआ सरकार की तरफ से कि हमने पाकिस्तान को एक तरीके से एकांत एक स्थिति में उनको हमने जकड़ लिया है। आपने हकीकत देखा है, रशिया जो हमारा इतने सालों से हमारा एक मित्र हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चीन ने खुलेआम कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हम खड़े होंगे कश्मीर को लेके, चाहे कुछ भी हो जाए। अमेरिका जिस तरीके से वो इन्वेस्टेड है अभी पाकिस्तान में, लगभग 3 लाख करोड़ का उन्होंने पैसा दिया हुआ है पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है ये हट के चले जाएंगे? मैं यही कहूंगा कि देखिए, इस समय हम सब लोगों के लिए, और शहनवाज जी हम आपके साथ हैं, ये देश के हित में है, ये देश के लिए इस समस्या का एक समाधान ढूंढना है। ये मैं समझता हूं कि ये आसान काम नहीं है, परेशानी वाला काम है। ये बहुत जटिला और बहुत ही आप जो कहते हैं कि पेचीदा एक मसला है। परंतु इस पर मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा कि ये बयानबाजी का वक्त खत्म हो चुका है। बयानबाजी नहीं, कार्रवाई हो। आप उसी पॉइंट पर आ गए। जनरल कादियान नजर आ रहे हैं। ये महज बयानबाजी थी। प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही है कोसी कोर्ट से, या दरअसल एक कोर्स ऑफ एक्शन ये देश क्या लेने वाला है उसकी राह दिखा दी है प्रधानमंत्री ने। जनरल कादियान नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ बयान दे रहे हैं। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? जनरल कादियान, आपका रिस्पॉन्स। कहते हैं कि नहीं हम साथ हैं, आलोचना भी कर लेते हैं। मैं चाहता हूं मन से साथ रहिए। देश की जनता देख रही है कि ऐसे मुश्किल दौर में आप देश राजनीति ना करें, हम मजबूती से दीजिए। राजनीति ना करें, समझने की कोशिश करते हैं देश क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले रहा है। कम से कम इस पर राजनीति करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल राजनीति ना करें। जनरल कादियान, क्या कोई कोर्स ऑफ एक्शन भी दिख रहा है? आज प्रधानमंत्री ने 2-3 जो अहम बातें कही जो मैंने पहले ही चिन्हित कर दी। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के डीएनए में हिंदुस्तान की खिलाफत लिखी हुई है। आवाम शायद उसके साथ नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने ठीक तरीके से आवाम को संबोधित किया है। जहां तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं भारत को एक बड़ा देश होते हुए अपना किरदार बिल्कुल सही निभाया है। हमने बहुत सब्र दिखाया, बहुत संयम दिखाया, लेकिन उड़ी के हमले के बाद वो सब्र की सीमा टूट गई है। पूरा देश क्रोधित है। पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि जो लोग टेररिस्ट आए थे वो तो महज किरदार हैं, उनकी डायरेक्शन तो इस्लामाबाद। राज कादियान, तो ये अटैक एज अ फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी, एज अ फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी, आज जो प्रधानमंत्री ने कहा वो उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? क्योंकि सवाल सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी के मोराल का भी है।
प्रधानमंत्री ने 18 सितंबर को भी यही बात कही थी कि जिन्होंने ये काम किया है वो अनपनिश नहीं जाएंगे। उसी बात को आज उन्होंने दोहराया। इससे तो मोराल ऊपर होता है और अब मौका आ गया है कि कोई भी अपना तीर हम तरकश में छुपा के ना रखें। जहां हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं हमारे पास साधन हैं, हमारे पास तरीके हैं। पॉलिटिकल विल की जरूरत है, आज वो भी है। आज के दिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की डिस्कशन का समय नहीं है। आज के दिन देश की सुरक्षा के बारे में बात करने का समय है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं भारत के प्रतिनिधि तो प्रधानमंत्री ने अपना किरदार सही निभाया। आज जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। जो तीर में, जो हमारे तरकश में तीर हैं, सभी चलाने चाहिए। ऐसे में शशांक, एक चीज मुझे समझाइए, हम पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। आज पहले 7-8-10 मिनट जब बात हो रही थी पड़ोसी मुल्क की, तो पड़ोसी मुल्क ही था। फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आतंकियों के आकाओं की कठपुतली बता दिया। अब इससे आगे डिप्लोमेटिकली हम अलग थलग करेंगे। 26 तारीख को सुषमा स्वराज UNGA में भाषण देंगी। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है? ये दोस्ती यारी, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, कभी हाँ कभी ना, कभी बिरयानी कभी लानत मलानत, ये सिलसिला चलता रहे? या जब आप सुधरने को तैयार नहीं तो हम आपसे दोस्ती क्यों करें? ये भी एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, एक दबाव हो सकता है। आने वाले दिनों में देखेंगे हम। या डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स तो लगातार चलते रहेंगे, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। अगर कोई लिमिटेड किसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक होता है या कुछ और चीज तरह का युद्ध का कोई होता है, तब भी वो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव तो चलते ही रहेंगे और चलने भी चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि खाली डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव से काम नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री ने आज बिल्कुल साफ कर दिया है। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि 17 बार जो है अटैक करने की कोशिश करी गई आतंकवादियों के द्वारा, और LOC के पास वो सबके सब निष्फल कर दिए गए और 120 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा गया है। तो उन्होंने ये भी बताया कि अगर नंबर्स का भी हिसाब भारतीय जनता अपने दिमाग में रखे कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता उनको हमेशा मिठाई खिलाने में लग रही है, बल्कि उनको जो है जो भी इस तरह का प्रयास करते हैं भारत में आतंकवाद फैलाने का, उनको उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आतंकवाद के लिए हमको भारत को जो है कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए उसी चीज और सैंक्शंस जितनी लग सकती हैं उनके ऊपर वो लगनी चाहिए। तो अगला कदम हमारा डिप्लोमेटिकली सबसे बड़ा कदम, बाकी तो चलते रहेंगे समानांतर तरीके से, सबसे बड़ा कदम ये होना चाहिए कि हम टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाएं पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही बात है। और यूरोपियन संघ ने तो ऑलरेडी कुछ इस तरह के बिल्कुल बलूचिस्तान को लेकर उन्होंने कल बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ सैंक्शंस लग सकते हैं। 30 सेकंड का सवाल का जवाब चाहूंगा शाहनवाज हुसैन, 30 सेकंड का जवाब। जो बात संजय झा भी कह रहे थे, बयानबाजी भी हो गई, चुनौती भी हो गई, ललकारना भी हो गया, पोल खोल भी हो गया, लेकिन अब इन सारी बातों को, इन शब्दों को जमीनी हकीकत में भी तब्दील करना होगा। ये एक बड़ी चुनौती मानेंगे आप अपनी सरकार के लिए, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए? देखिए, जो भी आपके मन में है, देश के मन में है, उसके लिए क़यामत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भरोसा रखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी सेना पर भरोसा रखिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने सेना पे गर्व है, फख्र है। ये भी कहा कि हमने किस तरह 17 कोशिशों को नाकाम किया है और उनके पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी को कैसे मार गिराया है। तो मुझे लगता है कि अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करके वेट करना चाहिए जी। जो हमारी सेना, जो हमारी डिप्लोमेटिक कोशिश है, वो सब तरफ से जारी है और इस पर पूरे देश को एक होना चाहिए। अगर कांग्रेस के मन में कोई सवाल भी हो तो थोड़े दिन रुक जाइए, अन्य विषयों पर हमको घेरिए, लेकिन वक्त है कि हम एक साथ चलें। पाकिस्तान के विषय पर हमारा एक स्वर निकले, एक स्वर में हम बात करें, एक साथ चले। इसमें कोई राजनीति किंतु परंतु न कहें। बिल्कुल, अभी वक्त नहीं है इस चीज का, आगे विश्लेषण होता रहेगा। शाहनवाज हुसैन है, अभी मिलकर संजय झा, शशांक आपका और जनरल कादियान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा जनरल, आपको मैं पूरा वक्त नहीं दे पाया, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा मैं आपसे। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।